अच्छा, सबसे आज तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने आया हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पता है कितना सोचता है। आज बिल्कुल बढ़िया चीज़ कि तुम्हें सारी टेंशनें ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी। अगर तुम अनटिल अनलेस तुम 30 ही साल के होगे, 35 साल के होगे, तुम्हारी शादी होगी, फिर मेरे बस की बात नहीं है भाई। जो मेरी उम्र के बंदे हैं, जो 25 साल के नीचे की उम्र के बंदे हैं ना, तुम्हें बता देता हूँ एक प्रो टिप। जो बच्चे भी स्कूल से पास हुए हैं, तो तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज माना जाता है सरकारी नौकरी को। और मैं कई लोगों सरकारी नौकरियों के उनकी इनकम जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही काफ़ी लोग हैं। तो सरकारी इनकम होती है 1 लाख के थोड़ा सा नीचे, लगभग लगभग इतनी, एक एवरेज सी। बहुत तकड़ी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, यूपीएससी जितनी तुम क्रैक कर सकते हो मैक्सिमम, जो तुमसे एक्सपेक्टेशन करे कि पुलिस वाला लग जा, इंस्पेक्टर लग जा, एसएससी क्रैक कर ले, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई जेई लग गया, जूनियर इंजीनियर ऐसे करके कुछ लग गया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक टीचर टूचर की तो 50,000 से शुरू होती है, बिल्कुल स्टेट लेवल के। जो छोटे टीचर होते हैं, बाकी पीजीटी वगैरह का पता नहीं, 60-70 हज़ार होगी भाई। एक टीचर को जानता हूँ पंजाब में 75,000। एक एसबीआई बैंक में है कोई, उसे जानता हूँ 60,000। तो ये तनख्वाह है सरकारी की, हमारी एज के बंदों की। अब तुम 50 साल की उम्र के बंदे की बात करोगे तो उसकी भाई प्रमोशन होगी कहीं सारी, तो उसको छोड़ो ना। अभी की बात करो जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते हैं। अगर तुम इन पैसों से ज़्यादा कमाने लग जाओ तो तुम्हारे माँ बाप के तुम एक बार को मुंह बंद कर सकते हो। मैं मान रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन या 10 तरीके हैं बिजनेस स्टार्टअप वो, बट एक तुम्हें ऐसा पक्का तरीका कि कोई रिस्क नहीं है उसमें, बस हल्का सा रिस्क है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। जो हरियाणा पंजाब के लोगों ने बहुत पहले डिकोड कर लिया, ये है भाई, बाहर भाग जाओ। मजाक से हट के कह रहा हूँ, बाहर भाग जाओ। तुम्हें देखो कितने लोगों को जर्मन लैंग्वेज आती होगी, बहुत थोड़े से लोगों को। तुम वो सीख लो, 6 महीने लगते हैं, जर्मनी चले जाओ, जब जैपनीज सीख लो। भाई तुम्हें टैक्सी ही चलानी है, अगर तुम, वैसे तो चंडीगढ़ में भी तुम टैक्सी चलाओगे तो तुम तब भी 60-70-50 हज़ार तो मिनिमम कमा लोगे, 40-50 हज़ार। लेकिन अगर तुम वही टैक्सी तुम दुबई में जाके चलाओगे तो 80-90 हज़ार। वही टैक्सी तुम ऑस्ट्रेलिया, कनेडा, ठीक है, अमेरिका, जर्मनी में जाके चलाओगे तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और तुम्हारा खर्चा काट के, अगर मैं $1,500 खर्चा भी काट दूँ, थोड़ा तुमने मजे से नॉर्मली, मतलब एक मिडिल क्लास वाला खर्चा वहाँ कर लिया, तब भी तुम 2.5 लाख भेज दोगे इंडिया। अगर 70,000 एवरेज लगाऊँ सरकारी, तो 7 या 21, 3 सरकारी नौकरी और फिर भी 40,000 बच गए 2.5 लाख में। 2,10,000 होते हैं, तो इतना पैसा है, बाहर चले जाओ। जो बच्चे अभी स्कूल में है ना, तुम तो भागो। मजाक से हट के कह रहा हूँ, भागो। जब तक तुम 22-23 के हो गए ना, लोग कॉलेज करके सोच रहे होंगे 10 लाख का पैकेज लग गया, 10 लाख तब तक तुम 3 लाख रुपए महीने के भेज रहे होगे, तब तुम्हारा 36 लाख का पैकेज होगा। मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी सी वो इन्वेस्टमेंट है। अब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की टेंशन खत्म करता हूँ, पहले मैं ये वाली बात क्लियर करता हूँ कौन कौन जा सकता है। जिन्होंने कॉलेज कर लिया ना इंडिया से, और तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं है नौकरियाँ ये है, या बीएससी करके बैठे हैं, देसी सी नॉर्मल सी डिग्री है, बीए बूए करके बैठे हो, तुम भी बाहर भागो, मास्टर्स कर लो। अब पैसों की बात करते हैं कई लोग, यार पैसे कैसे होंगे भाई, कैसे भी करके तुम थोड़ा सा अमाउंट जोड़ लो, चाहे नौकरी कर लो 1 साल 2 साल, थोड़ा सा अमाउंट जोड़ लो। अगर कैसे ही करके, है ना, उस चीज़ को कोशिश करो, मतलब उसके पीछे लगो। और लोन मिल जाता है एजुकेशन, वो लो। सोना सोना थोड़ा बहुत कर सकते हो, घर का कर लेना। ज़मीन ज़मीन ज़्यादा मत करना, अगर मतलब थोड़ा ही सही है। अगर ऐसा ना हो यार तुम घर ही बेच दिया, घर मत बेचना, उससे अलग थोड़ा बहुत है तो कर सकते हो सेक्रीफाइस, वो वर्थ इट हो जाएगा। बस मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे भी लोग ना आज से, बीजेपी की सरकार से पहले, पता नहीं मेरे को अभी भी करते हो या नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए दे के सरकारी नौकरियाँ लगते थे। मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, सरकारी नौकरियाँ लगते थे। दोनों मियाँ बीवी ऐसे, भाई मैंने तो अपने इतने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो ऐसे बताते हैं कि हमने इतने पैसे दिए थे और ऐसे लग गए। तो वही चीज़ वहाँ है, वही पैसे तुमने 15-20 लाख, 25 लाख वहाँ देने हैं। एक बार लोन ले लो कैसे करके, फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ से फ़ीस भर के बाहर चले जाओ, एडमिशन ले लो। बाहर की फ़ीस तुम खुद निकाल लोगे। अगर कुछ नहीं है भाई, मतलब आज के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें भी क्या है, सारी दुनिया क्या है कि एक टाइम पे हलवा मिल रहा था कहीं पे, सरकारी नौकरी बहुत आसान होती थी, ऐसी ही भर्ती कर लेते थे, फौज में लग गया, पुलिस में लग गया, दौड़ लग रही थी गाँव में, ऐसी बाबा मेरा चला गया वहाँ पे भर्ती कर लिया। उस टाइम वो हलवा था कि लोगों ने सोचा नहीं हम तो खेती करेंगे, क्या नौकरी करनी, तब तनख्वाह कम थी, अब वो बढ़ गई। तो अब लोगों को फील होता है काश सरकारी नौकरी कर ली होती। अब सबको पेरेंट्स बोलते सरकारी कर लो, लेकिन अब वहाँ दाल रोटी मिल रही है सरकारी वालों के बच्चे से अपने बाप की नौकरी से। ये तो है कि चलो मिल जाए तो के अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कौन सी सारी ज़िंदगी मज़े कर लिए, उनके और सपने बड़े हैं।
तुम किसी को सरकारी, जिनके भी सरकारी है, उनके जो तुम्हारे दोस्त होंगे, उनके माँ बाप सरकारी है, तुम उनसे पूछ के देखना कि भाई तूने अपनी ज़िंदगी में सारे मज़े करे, तू सेटिस्फाइड हो गया? अगर ना ना यार, मिडिल क्लास लाइफ जी सकता है बंदा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़े कोठी बंगले या कोई प्लाट ज़मीन की ज़मीन पेल दी, वो सब नहीं। ठीक है भाई, सरकारी में 2 नंबर का पोटेंशियल है, मैं मानता हूँ, वो अलग चीज़ है, उसकी बात हम नहीं करेंगे ना, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। हमें साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने में स्वाद, ऐसी स्माइल रहे मन में कि कोई डर नहीं, साला जो मर्जी जाके चेक कर ले, टैक्स दे रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, अपने दम के हक के वैसे कमा रहा हूँ, वो वाला काम करना है ना। आज के टाइम पे वो हलवा है फॉरेन कंट्रीज़, अब्रॉड भाग जाओ, थोड़ा सा हलवा कम हो गया, ठंडा भी हो गया, पर है अभी भी हलवा। आज से 5 साल पहले और अच्छा था, अभी भी है। कनाडा मत जाना, बाकी तुम खुद एक्सप्लोर करो, इतना दिमाग मैं नहीं दे रहा तुम्हें, खुद एक्सप्लोर करो। मेरे को कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाहर भाग लो, मिनिमम, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट, अगर तुम्हें कहीं नहीं कुछ मिलाना तो यूके चले जाना, दुबई चले जाना। तुम साड़ों हरामजादों, जो तुम निकम्मो, तुम बिल्कुल घर में ठाली बैठे हो ना, अपना खर्चा निकाल के, पहली बात खुद का एक्सपेंस माइनस कर देना, उसके बाद तुम इंडिया में 1 लाख रुपए तो इजीली भेज दोगे। ये मैं सबसे कम अमाउंट बोल रहा हूँ, कुछ शर्म आ रही है बोलते हुए। 1.5 लाख यूके जैसी कंट्री में, 1.5 लाख 2 लाख पौंड है वहाँ पे। वहाँ के 1000 पौंड यहाँ का 1.25 लाख बनता है, 1,27,000 पौंड। एक पौंड 127 रुपये के बराबर है, डॉलर से भी ऊपर। तो भागो, बोरिया बिस्तरा उठा के भागो। बाद में तुम वहाँ पे काम करते करते तुम्हें बिजनेस आइडिया भी आएंगे, सब होता रहेगा। एटलीस्ट तुम्हें एक हो गया, सरकारी नौकरी मेरी लग गई, सरकारी, तुम्हें सरकारी के तुम लेवल को तोड़ दोगे। जो तुम्हारे घर वालों ने दिमाग खा रखा है, सरकारी लाग जैसा